आज जैसा है कि सैनिक विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसका सलूशन क्या होगा, कौन से क्वेश्चन आपके सही होंगे। यहाँ पर ख़ास तौर से हम मैथ का विभाग लेके आए हुए हैं। विभाग बी जो था आपका, ये पेपर करके आपका आया रहा होगा, सीरीज़ के करके ये है। इसका सलूशन मैं बता रहा हूँ, आपके पेपर में जहाँ पर भी हो इसको आप मिला लीजिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि सलूशन बिल्कुल एथेंटिक होगा, बिल्कुल राइट होगा, कहीं से भी कुछ भी नहीं। ये भी पता चलेगा आपको कि आपके पेपर में आए हुए कितने क्वेश्चन गलत थे, जिनके कि विकल्प में आंसर ही नहीं मिलेंगे दोस्त। ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए ये प्रश्नों के सलूशन केवल और केवल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कौन सा इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा। इनके सलूशन बहुत जल्द लेके आपको आऊँगा और जो भी बच्चे दिए होंगे हम कामना करते हैं कि उनके पेपर अच्छे हुए हों और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ वो। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26, जो कि मैथ का यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि एक बैलगाड़ी 230 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल पर ले जाती है। यदि 4.65 किलोग्राम रेत रास्ते में बैलगाड़ी से गिर जाता है तो निर्माण स्थल पर कितनी रेत पहुँचती है। इसका आंसर जो दोस्त आपका होगा यहाँ पर 225.35, जो कि विकल्प 4 में दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि एक कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर की गई हो, तो वही अंतर तय करने में, मतलब एक कार कोई दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़े, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दुगना समय लगेगा प्यारे, क्योंकि उसकी चाल कम हो गई है। एक ट्रेन 1862 किलोग्राम के अंतर का मतलब यहाँ पे दूरी से तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है, मतलब दूरी से तात्पर्य 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यह अंतर तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं बताऊँ 19 घंटे सही होंगे प्यारे, जो कि 3 विकल्प में दिया गया है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, ऐसे 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ दोस्त, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत विकल्प बनाया हुआ है। जैसा कि इसका आंसर होना चाहिए था दोस्त, आपसे जो ये पूछा था सबसे 3 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बनानी थी, तो 4 अंकी जो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके प्यारे बताता, तो ये हो जाते आपके 9987 हो सकते थे। ये 3 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनती और इसका जोड़ करता, तो विकल्प नंबर, हालांकि बी को राइट किया जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये विकल्प गलत है, जबकि इसमें लास्ट में 7 होना चाहिए था प्यारे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ गलत क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूंगा, उसको ध्यान से देखते जाइएगा। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन अगला होगा, जो कि लिखा है 3, 0, 5, 8, 1 और 1 इन अंकों का उपयोग करके बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो का योग, जो इसमें से व्याकलन का मतलब घटाना होता है, उनके योग करके अगर इसको मैं घटाऊं तो इसमें विकल्प आपका एक आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 67,092, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक सरल कोण के एक चतुर्थांश का पूरक कोण जो आपका होगा, उसको अगर आंसर करें दोस्तों, तो ये समकोण का आधा आपका आंसर आएगा, जो कि समकोण का आधा भी एक सही है। और इसके बाद उस समकोण का आधार जो होता है उसे न्यून कोण भी कहते हैं, मतलब ए और डी राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 आपका राइट यहाँ पे होता नज़र आ रहा है प्यारे। आते हैं, एक कोण समकोण के आधे से तिगुना, ये उसका समपूरक को ज्ञात कीजिए। एक समकोण के आधे का तिगुना है, उसका समपूरक ज्ञात करना है, तो उसका समपूरक जो प्यारे आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि 45 अंश दिया हुआ है। आगे दिए हुए भिन्नों में सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में रचना करते हुए कौन सी भिन्न अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर आएगी, तो आपका विकल्प आपका होगा 3/4, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया। और आगे आते हैं प्यारे, आगे और क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग, जो कि दिया गया है 34वां नंबर, इसको भी समझे, आप टिक लगा लीजिए। आगे आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। तो
इसको देखते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन में प्यारे, जो कि यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए कि रचना आरोही क्रम में कीजिए। इसको आरोही क्रम में रचना यहाँ पे करनी है 2/3, 5/6, 7/8 और 9/14 करके दिया गया है। इसको आरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो कौन सही होगा प्यारे? एक क्वेश्चन आपका 34 इस पेपर में दिया गया है, जो कि विकल्प नंबर 3 आपका राइट यहाँ पे होगा। 9/14, 2 ये विकल्प नंबर 3 प्यारे ध्यान से देखिएगा, ये वाले विकल्प आपके राइट हो रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित किया जाएगा तो कितना होगा? तो यहाँ पे विकल्प 4 आपका राइट होने वाला है प्यारे, 98.6 आएगा। वैसे 5 यहाँ पे दिया है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अंतर की बात कर रहा है, जो कि 122 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे प्यारे तो आपका आंसर 4 राइट होगा। 18.005 kg। जब किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित किया जाता है तो 1 किलोमीटर में लगे शून्य को, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो 1 किलोमीटर में लगे शून्य को ज्ञात कीजिए। जब किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने शून्य आ जाएंगे प्यारे? तो वो हो जाएंगे 6 शून्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका ये राइट होगा। दूसरा, निम्न में कौन सी संख्या 99 को दिखाएगी? तो विकल्प नंबर 3 आपका राइट है। यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो MXLII + CXCIV - LXIII, तो इसमें विकल्प आपका कौन सा राइट होगा? अगर ये कह रहा है तो विकल्प नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ करके हम अगर ये घटाएं तो। आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा कोण जिसकी माप 136 और 77 के अंतर से 29 अधिक है? तो कौन से कोण की बात कर रहा है? तो वो कोण आपका न्यून कोण होगा प्यारे, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। राइट था। यहाँ पे था, नीचे दी गई आकृति में कौन से कोण 2 समकोण से बड़े होंगे? तो ये विकल्प नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उचित पर्याय चुनिए। अगर इसमें आंसर की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में, तो केवल विधान बी यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, मतलब दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि 7860443 संख्या में अंक 6 के स्थानिक मान और अंकित मान का मूल्य कितना होगा? ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है, बिल्कुल गलत है। इसके आंसर जो दोस्तों होंगे यहाँ पे 36 होगा ज़रूर, लेकिन 36 के आगे केवल और केवल 4 जीरो होंगे। 1 2 3 4, ये केवल 4 जीरो होंगे प्यारे। 36 के आगे केवल और केवल 4 जीरो होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2 यहाँ पे और बढ़ा दीजिए तो ये आपके 4 जीरो केवल होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जीरो दिए गए, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है। यदि एक संख्या 8 और 3 से विभाजित हो जाती है तो कौन सी संख्या के साथ वह सदा विभाजित होगी? वो 24 के साथ होगी, क्योंकि 8 और 3 का गुणनफल 24 है। तो विकल्प यहाँ पे विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। लसा 112 है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ। SCF की बात कर रहा है तो SCF इसका बिल्कुल 36 राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 दर्जन हेडफोन की कीमत 78,564 है। समर को 5 हेडफोन लेनी है, ठीक है। 1 दर्जन का दिया है, 1 का दाम निकाल लेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर आपका 32,735 आपका आंसर नज़र आएगा। ये भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 तक आपका हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 49 से फिर देखते हैं हम 49वां क्वेश्चन देखेंगे। त्रिशा अपने 40 सहपाठियों के लिए जूस का प्रबंध करती है, वह प्रत्येक सहपाठी को 250 मिलीलीटर जूस देती है। अगर इसके आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर 4 आएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो 6 आंसर आएगा, उसका व्युत्क्रम बताना है, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। 51 राधिका इतना और इतना फलों का पुडिंग कर लिया है और बचे हुए फल को स्लाइड बताइए उसने कितने फल फ्रूट स्लाइड बनाने में प्रयोग किया। तो इसका आंसर अगर आप प्यारा देखें तो 5 सही 5/12 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 इस पेपर का है दोस्तों। बल्लेबाज 190 रन बनाता है, ये वाला है 10 चौके 6 छक्के वाला। अगर इसकी बात करें तो विकल्प नंबर बी आपका मतलब यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा 60%। अगला है रिया कागज़ को की क्रिया करती है इस प्रकार नीचे आकृति जो दर्शाई गई है, और इसमें क्षेत्रफल की बात पूछ रहा है और परिमाप पूछ रहा है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। 416 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल होगा, 88 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा प्यारे। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ कह रहा है जो भाग छायांकित नहीं है मतलब अनाच्छादित है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अनाच्छादित भाग में के क्षेत्रफल से निकाल देंगे। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है 24.55 आंसर राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किसान 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 10,000 रुपया 3 वर्ष के लिए ये देता है। अगर इसके आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर बी राइट होगा। 1500 रुपया यहाँ पे आपका सही हो जाएगा प्यारे। आइए, रिजुल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्ष 60% 3 वर्षों के पश्चात कुल कितना रुपया, तो 62,000 देगी। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 फिर राइट हो जाएगा। समकोण के 2/3 के संपूरक, ये भी क्वेश्चन गलत है प्यारे। ये भी क्वेश्चन क्या है, गलत है बिल्कुल। यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था समकोण के 2/3 के पूरक का संपूरक कोण, जो कि यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हालांकि 150 जो कि मारा गया है बोला जा सकता है, लेकिन जैसे मैं बताऊँ वैसे लिखा रहेगा। तब पहले लिखना चाहिए पूरक का संपूरक, तब तो सही होगा, वरना ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तब तक आप देख चुके होंगे कितने क्वेश्चन गलत हो गए, उसके हिसाब से अपनी काउंटिंग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा दी हुई आकृति में यक्स का मान बताना है प्यारे। अगर यक्स के मान की बात करें तो यक्स का मान यहाँ पे 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 59 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि दिया हुआ है चीनी और चावल का अनुपात दाम मिला देना है और गेहूँ और काफ़ी का मिला करके अनुपात पूछ रहा है। तो ये आपका 3.5 जो कि यहाँ पे सही ही आंसर लगा हुआ है। अगला में 2 संबंध 3 और इसमें प्रत्येक, हर का मतलब यहाँ पे प्रत्येक होगा प्यारे, ध्यान दीजिएगा। हर का मतलब प्रत्येक है, हर का मतलब अंश हर वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी आंसर 5 ही आपका राइट है। आगे देखते हैं, घड़ी में 10% का लाभ होने की बात है तो 1650 यहाँ पे राइट आंसर है। बट ये 362 में आपका जो आपका यहाँ पे 1,50,000 को 2 संबंध 3 के अनुपात वाला क्वेश्चन, इसमें आपका 90,000 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सलूशन भी बहुत जल्द लेके आऊँगा प्यारे, बस आप इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है निम्न में कौन सही होगा, तो ये विकल्प नंबर 4 ही राइट है, ये सही लगाया लड़की ने। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे, और देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 9 प्लस बड़े कोष्टक में 6 + 7 ऑफ 3 ऐसे करके दिया हुआ है। इसके आंसर की 22 राइट हो जाएगा, जो कि ये भी सही लगाया लड़की ने। यहाँ पे बात करते हैं 13, 14, 19 और ए 17 का मध्याह्न 22 दिया हुआ है। ए का मान यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, तो ए का मान यहाँ पे 47 होगा, जो कि ये भी राइट आंसर लड़की ने लगाया है। अगला क्वेश्चन होगा 4 बल्लेबाज का दिया हुआ है यहाँ पर रन और इनका औसत बताने के लिए कह रहा है। बिल्कुल राइट, यहाँ पर इस लड़की ने ये भी आंसर सही किया हुआ है दोस्त। आगे चलते हैं, 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटे होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इनका गलत होता है और आपका विकल्प जो कि 67 है, इसका 6 सही 1/4 आंसर सही होगा प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है और कौन सा विकल्प बोल रहा है इसमें राइट होगा प्यारे। तो आप देखेंगे सबसे लंबी जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं। तो पहले का दूसरा किस विकल्प में है, तो ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। विकल्प नंबर 3 इज़ द राइट हो जाएगा प्यारे। आप समझ गए, कहीं खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रत्येक घन का 4 सेंटीमीटर हो, ऐसे 3 घनों को जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि उनका जो घनफल होगा, मतलब उनका जो आयतन होगा उसकी बात कर रहा है, वो 192 घन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोला है घनाभ के बाजू का परिमाप 40 है। इससे बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई और गहराई को 13 और 8 बताया, तो घनाभ का घनफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे, इसको जब हम बताएंगे तो पूरा सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे 728 फिलहाल आंसर को जान लीजिए आप। निम्न में कौन सा 4 क्रमानुगत संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें बात करेंगे तो ये आपका विकल्प नंबर 4 राइट होगा। 90, 91, 92, 93 बिल्कुल राइट आंसर आप तक जा रहा है। और जगहों पे जो आंसर लोग दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं दोस्तों, आप इनको देखिएगा और बिल्कुल सही आंसर आपका होगा पूरा का पूरा, अगर आपने ऐसा किया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 70 और 100 के बीच में ये अभाज्य युग्म की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 71 प्यारे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए त्रिभुज की दोनों भुजाएं और कोण के आधार का त्रिभुज का नाम बताना है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर बी आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा। और यहाँ पे 98 डिग्री बन रहा है तो समत्रिभुज कह लेगा वो वहाँ पे।
नीचे दो विधान दिए गए हैं और एक अभिकथन दिया गया है, ए और दूसरा आर है। तो इसके बारे में आपको बता रहा है कि ए कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एक समबाहुभुज नहीं है, आर कह रहा है कि एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं। समकोण त्रिभुज एक समबाहुभुज नहीं है, तो बिल्कुल राइट कह रहा है, दूसरा भी राइट कर रहा है, लेकिन उचित कारण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका राइट होता नज़र आ रहा है, मतलब दूसरा राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला राइट है ना, यहाँ पे दूसरा। और लास्ट क्वेश्चन होगा 54 में 0.009 से भाग देना है, 6000 आंसर आएगा प्यारे। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। थोड़े बहुत सोल्यूशन जो मुझबानी बताए जा सकते थे वो भी बता दिए दोस्तों। पूरा सोल्यूशन देखना है तो बिल्कुल थोड़ा वेट करिएगा, पूरा सोल्यूशन बिल्कुल आपका जाएगा, उस अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट और सारे पार्टों का सोल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगा। जय हिंद प्यारे।